मैं रणजीत कुशवाहा 2026 नए वर्ष की उपलक्ष्य में मैं सभी ग्राम पंचायत करतल के अंतर्गत आने वाले बाबूपुर व बैरागीपुरवा में उपस्थित सभी बुजुर्ग महिलाओं एवं बुजुर्ग पुरुषों के मैं चरण स्पर्श करता हूं और मेरे उम्र के मैं नवयुवकों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और मेरे से कम उम्र की भाई एवं बहनों को मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि इस बार इस नए वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में इस बार अप्रैल या मई में प्रधान पद के चुनाव होने वाले हैं और इसमें मैं प्रधान पद का उम्मीदवार बनना चाहता हूं और आप सभी लोग मेरा सहयोग करें और मुझे वोट दे करके सभी लोग विजयी बनाने का प्रयास करें। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कोई भी समस्या होगी, यदि आपने मुझको ये पद दिया, अब मुझे मौका मिला तो अवश्य मैं सेवा आपकी करूंगा और अपना जीवन आपकी सेवा में गुजारूंगा। और यदि कोई भी व्यक्ति हमारे इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत, चाहे बाबूपुर हो, चाहे बैरागीपुरवा हो, चाहे करतल का रहने वाला हो, यदि कोई विधवा या असहाय व्यक्ति या कोई वृद्ध व्यक्ति यदि मेरे यहाँ आता है तो उसको मैं सम्मान पूर्वक बैठाऊंगा अपने घर में और उसकी जो भी समस्या होगी उसे मैं अवश्य सुनूंगा और उस समस्या को मैं अवश्य निपटाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने देखा कि इस ग्राम पंचायत में बहुत सी त्रुटियां हैं। इसके पहले मुझको ज्ञात है कि 2006 में लगभग हमारे इस ग्राम पंचायत में, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस ग्राम पंचायत में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, जो लड़कों का भविष्य है, बच्चों का भविष्य है। इस कारण से उन सभी बच्चों को स्कूल तक जाने का कोई रास्ता नहीं है और मुझको यह ज्ञात है कि ये 2006 में कभी कोई बाजार की मार्केट से इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तक एक सेक्टर में मिट्टी पड़ी थी और मैंने ये देखा कि 4 पंचवर्षीय बीत गया, लेकिन आज तक इस सेक्टर में किसी ने आरसीसी या रोड बनवाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि इसी विद्यालय में हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और इस विद्यालय में कहीं से जाने का कोई रास्ता नहीं है। लड़के बिलहरका वाली रोड से आकर के उस विद्यालय में पहुंचते हैं और मैंने देखा कि गांव में इतना पानी बहाया जाता है कि बच्चे उस कीचड़ से निकल करके उस विद्यालय पहुंचते हैं। आज तक किसी प्रधान ने ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इस रोड को बनवा पाए। मुझे ज्ञात है कि मैंने देखा है कि कुछ प्रधानों से मैंने पूछा भी, या कुछ उनके आदमियों, जो नज़दीकी आदमी थे, उनसे भी मैंने पूछा कि इस रोड को क्यों नहीं बनवा रहे प्रधान। तो बताते हैं कि उस रोड के लिए रास्ता तो ठीक है, लेकिन
आगे इस मेन रोड में बता रहे हैं कि कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, रास्ता नहीं है। तो मैंने कहा भैया जहाँ से सेक्टर हो वहाँ से क्यों नहीं बनवा देते? कहते हैं वो सेक्टर तो भैया वो नाला के किनारे से है। तो जब नाला के किनारे से तो सरकार का जहाँ से सेक्टर है वहाँ से बनवा दीजिए ना। आखिरकार बच्चों के लिए रास्ता तो बन जाए जाने के लिए, उनको कोई समस्या ना होने पाए। वही तो हमारे भविष्य हैं, वही तो हमारे नागरिक हैं देश के, और उनका यदि भविष्य बनता है तो हमारा ही भविष्य बनता है। यदि वही लड़के कहीं आगे निकल जाते हैं तो वो हम लोग तो ही, हमारा तो ही नाम होता है। तो मैंने कहा कि रास्ता यदि नाला के किनारे से है तो वहीं से बनवा दिया जाए। जब बड़े-बड़े नदियों में, समुद्रों में सरकार पुल बना देती है, तो क्या इसके लिए सरकार पैसा नहीं देगी? अरे तमाम लोग हमारे यहाँ से, बहुत से विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वोट माँगने आते हैं, तो क्या वो, उनको भी तो हम लोग वोट देते हैं। तो हमारे यहाँ प्रधान के लिए, प्रधान के पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यदि ग्रामवासी उस विधायक, उस सांसद के पास नहीं पहुँचते हैं, तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया प्रधान होता है, उस प्रधान को उन विधायकों और सांसदों के पास पहुँच करके उस काम को निपटाने में सहयोग करे। तो ऐसा किसी ने नहीं किया है। बस बात ये है कि गाँव में ही शौचालय दिया, शौचालय जो सरकार से मिलता है वो तो देना ही पड़ेगा। आवास दिया, आवास की सूची आई, किसी से 5,000, किसी से 10,000, बस इसी तरह से काम में सभी लोगों ने पैसा लेने का कार्य किया है और यहाँ की जनता का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। और हमारा ग्राम पंचायत करतल ये 20 साल पीछे हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन 4 पंचवर्षियों में कोई कार्य नहीं हुआ है। जो भी कार्य हुआ है वो अपने लिए ही सभी कार्य किए हैं। वो किसी के लिए करने के लिए प्रयास नहीं उन्होंने किया है, सिर्फ़ अपने लिए ही परेशान हैं। और आज भी अगर आप उनको बनाते हैं, तो आज भी देख लेना, ये मेरा वादा है कि आप 5 साल में अगर देख लेना, अगर किसी का कोई कार्य हो जाए, तो आप देख सकते हैं कोई कार्य नहीं होगा, सिर्फ़ वो अपने लिए परेशान हैं। अपने लिए तो सब कोई परेशान होता है। अच्छा, मैं तो एक गरीब व्यक्ति, बहुत कम पैसों में कार्य करने वाला, लेकिन मैं पढ़े हूँ, मैंने पढ़ाई किया है, लेकिन मेरी सर्विस नहीं लग पाई है। अच्छा, मैंने मेहनत किया है, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो पाया है। लेकिन यदि हमने पढ़ाई किया है, यदि ग्राम पंचायत करतल से कोई अनपढ़ व्यक्ति प्रधान बनता है और वो उनको बनाने का आप प्रयास करते हैं, तो मेरा भी इसमें अधिकार बनता है कि मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं भी इस बार जो है प्रत्याशी बनना चाहता हूँ। और यदि आप लोगों ने सहयोग किया, और अगर आप लोगों ने सहयोग किया और मुझे वोट दिया, और वोट देने के बाद यदि मुझको मौका दिया, तो मैं अवश्य आप लोगों की सेवा करूँगा। ये मेरा वादा रहेगा। ये मैं शपथ पूर्वक आपसे बात कर रहा हूँ। और यदि इन सभी बातों में यदि आपको कुछ गलत लगा हो, तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। और यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जो भी और कार्य होंगे, वो सभी कार्यों को मैं करूँगा।